Hello students, welcome back. In our previous video, we learned about the views of different socialists like Louis Blanc, Robert Owen, Karl Marx and Friedrich Engels. We know about their views. हमने जाना कैसे सभी का अलग अलग परसेप्शन है सोशलिज्म को लेकर के, सोशलिस्ट सोसाइटी को लेकर के। रॉबर्ट ओवेन एक तरफ कोऑपरेटिव की बात करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये कोऑपरेटिव जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट से होनी चाहिए। वहीं लुइस ब्लैंक कोऑपरेटिव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर आगे हमने देखा कि कैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने बताया कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी चीज़ नहीं है। प्रॉपर्टी अच्छी एक चीज़ है, प्रॉपर्टी की ज़रूरत है और फाइनेंस के बिना तो सरवाइव करना ही मुश्किल है, लेकिन इस फाइनेंस पे प्राइवेट कंट्रोल जो है उसका वो विरोध करते थे। उनका मानना था कि सोसाइटी को रिसोर्सेज पर, एसेट्स पर, इंस्टीट्यूशंस पर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए और फिर जो प्रॉफिट हो उसका फेयर शेयर अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वर्कर वो उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था वो काफ़ी फेमस होता जा रहा था, लोग उसे पसंद कर रहे थे और करें भी क्यों ना, क्योंकि ये जो सोशलिस्ट थे ये किसके हित की बात करते थे? दे वर वर्किंग फॉर होम, किसकी बेटरमेंट की बात करते थे? ये वर्किंग क्लास। और ये भी हमने देखा है कि यूरोप का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो एरिस्टोक्रेसी थी, वो प्रॉपर्टी के ओनर हुआ करते थे, मैक्सिमम प्रॉपर्टी उनके कंट्रोल में आया करती थी, लेकिन दे वर फ्यू इन नंबर। उनकी खुद की जो पॉपुलेशन थी वो कम होती थी और जो वर्किंग क्लास था वो ज़्यादा था। तो इस वजह से सोशलिज्म को स्प्रेड होने में और हेल्प हुई। तो अब ये सोशलिज्म तो आ गया, एक आइडिया मिल गया कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक दूसरी आइडियोलॉजी भी है जिसको फॉलो करके हम जी सकते हैं। सोशलिज्म को सपोर्ट कहाँ से मिला? आइडिया है, मिल गया हमें, नो डाउट, लेकिन सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला, ना केवल रशिया में बल्कि पूरे यूरोप में? तो उसे देखते हैं हम इस वीडियो में। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। पूरे यूरोप में ये आइडिया जो है वो स्प्रेड हो चुका था। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। और अपने वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए। उसके पहले भी ये सोशलिस्ट काम करते रहे हैं, सीक्रेसी में करते रहे हैं, पर्टिकुलर रीजन में करते रहे हैं। उनका जो एसोसिएशन रहा है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन रहा है वो कन्फाइन रहा है पर्टिकुलर रीजन तक ही। लेकिन अब सोशलिज्म जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए जो किसी रीजन तक कन्फाइंड ना हो करके, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दोज हु आर द सपोर्टर्स ऑफ सोशलिज्म, उन सभी के वर्क को एग्जीक्यूट करने में, उनकी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिले, डिस्कशंस इजी हो जाएं। और ये सोच करके उन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल बनाया, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी जो नेमिंग थी वो थी सेकेंड इंटरनेशनल। अब यहाँ ये नहीं समझना है आपको कि इसके पहले भी वो एफर्ट कर चुके थे और फर्स्ट इंटरनेशनल भी उन्होंने बनाया था, ऐसा नहीं है। सेकेंड इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ की उन्होंने क्योंकि इससे पहले उन दिनों ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी और वो क्या थी? दैट वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, जिससे कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी अपनी मेंटेन हो रही थी। अब इन्होंने चूंकि उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी को चैलेंज किया था, तो काउंटर अटैक के रूप में उन्होंने जो
अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम उन्होंने दे दिया सेकेंड इंटरनेशनल। और इससे इम्प्रेस होकर के, इससे इन्फ्लुएंस होकर के सिमिलर एसोसिएशंस वर बीइंग फॉर्म्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लोग इससे इंस्पायर हुए और अपने अपने रीजन में वो सोशलिस्ट पार्टी बनाने लग गए। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं जो आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। एसपीडी लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इन कंट्रीज़ में ये पार्टीज़ इमर्ज हुई। इन्होंने सोशल आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को अपने अपने रीजन में प्रमोट किया और वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ वर्क करने की कोशिश भी की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक वो पॉलिटिकल फील्ड में नहीं आएंगे, लाख इनके आइडियोलॉजी को पसंद किया जाता हो, लेकिन जब तक इन्हें पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा तब तक इनके लिए मुश्किल होगा काम करना, क्योंकि लॉज नहीं बन पाएंगे ना इनकी आइडियोलॉजी पर बेस्ड। तो ये काम शुरू हो चुका था। अब देखते हैं जो ये एसोसिएशंस बने, इनकी डिमांड्स क्या थी। सोशलिस्ट एसोसिएशंस फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। दे वर फाइटिंग फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्किंग क्लास। अच्छी जिंदगी देनी है उनको, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना है। सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, फंड्स भी सेटअप करने लगे। जो आपस में मेंबर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, एंड दोज हु वर पुअर एंड नीडी वन, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। साथ ही साथ इन्होंने बेटर लिविंग कंडीशन की मांग की थी ना, वर्किंग कंडीशन को बेटर बनाने की बात की थी ना। तो वो कैसे होगा बेटर? क्योंकि उनसे तो 15-15, 16-16, 17-17 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि वर्किंग आवर कम कर दीजिए, हमारा थोड़ी राहत हो जाएगी। और दूसरी चीज़, राइट टू वोट। राइट टू वोट क्यों? क्योंकि अगर इन कॉमन वर्कर्स को राइट टू वोट नहीं मिलेगा तो ये अपने सोशलिस्ट सपोर्टर्स को वोट नहीं कर पाएंगे, और जब वोट नहीं होगा तो इनकी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाह रहे थे ना, मोनार्की को वो विरोध कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे। हाउएवर टिल 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। वो सफल नहीं हो पाए, उनकी कोई सरकार यूरोप में नहीं बन पाई। इलेक्शन लड़ते थे लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी। बट देयर आइडियाज शेप्ड द लेजिस्लेशन अंडर द गवर्नमेंट रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन उनकी आइडियाज़ जो उन्होंने पॉपुलर कर रखे थे, जो लोग उनकी आइडियाज़ को इतना पसंद कर रहे थे, उसकी वजह से लेजिस्लेशन को उन्होंने प्रभावित किया। चाहे वो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स के द्वारा रन की जा रही हो, लिबरल्स रन कर रहे हो या रेडिकल्स का वहाँ शासन हो, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी आइडियाज़ को लोगों ने महत्व दिया और उसका असर ये हुआ कि मैंडेट ना होने के बावजूद, गवर्नमेंट ना फॉर्म होने के बावजूद जो लेजिस्लेशन होता था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने लग गए थे, उसको इन्होंने प्रभावित किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. Next topic we will discuss in next video. Thanks to everyone.